गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है वाटर रिसोर्सेज, जिसमें हमने पहले क्या है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टडी किया है और आज हम करने जा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म। मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि पहले जो लोग थे वो रेन वाटर को कैसे सेव करते थे या मॉडर्न में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स कौन कौन सी थी? सबसे पहले है गुल्स और कुल्स। गुल्स और कुल्स क्या था? दीज आर द चैनल्स बिल्ट इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स। These are diversion channels which made for the purpose of agriculture to irrigate the fields। मतलब ये क्या है, ये चैनल्स ऐसे मतलब कि चैनल्स या फिर अपने कहीं ड्रेन्स वगैरह जो क्या है माउंटेनियस या हिली रीजन्स में बनाई जाती थी और जिससे क्या है जो भी क्या है माउंटेन से जो पानी आ रहा है या फिर मतलब फ्लड के सीजन्स में कोई भी वाटर आ रहा है तो वो क्या है डाइवर्ट कर देते थे, मतलब कि इन चैनल्स में छोड़ देते थे जिससे क्या है इरिगेशन पर्पज़ को वो कंप्लीट कर सकते थे। दे आर मोस्टली बिल्ट बाय द पीपल इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ये मोस्टली कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयाज में ये फॉर्म क्या है यूज़ की जाती थी और इसमें वो मतलब कि जो भी ड्रेन्स इस तरीके से बनाते थे यहाँ पे वो क्या है पत्थर बिछा देते थे, रॉक्स बिछा देते थे ताकि ये एरिया है जो वो क्या है चिकनाहट ना हो और यहाँ पे और मिट्टी क्या है इरोडेड ना हो। सेकंड है इन अंडेशन चैनल्स। ठीक है, इसमें क्या था? इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन अंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। वहाँ पे लोगों ने बंगाल के एरिया में लोगों ने फ्लड प्लेन्स में मतलब कि जहाँ पे बाढ़ आती थी वहाँ पे लोगों ने ये टेक्निक को क्या किया यूज़ किया। दीज मेंट टू कैरी ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज टू फील्ड फॉर इरीगेशन। मतलब कि इसमें क्या है जो ओवरफ्लो होता था वाटर का रिवर्स में, जब रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती थी तो क्या है इन चैनल्स में पानी को छोड़ दिया जाता था। आगे खड़ीन। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू rain flood and storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the खड़ीन्स इन जैसलमेर एंड जोहर इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कि इसमें क्या होता था मतलब कि जो एरिड या सेमी एरिड रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मतलब कि रेनफॉल क्या होता है कम होता है वहाँ पे क्या करते थे लोग एक वॉल बना देते थे एक पर्टिकुलर एरिया जैसे बना दिया जहाँ पे वो क्या है पानी को स्टैंड करवाते थे। मतलब कि कुछ टाइम पानी वहाँ पे रुकता था तो क्या है अपने आप सॉइल उसको मॉइस्चर कर लेती थी, उसको अपने अंदर सोख लेती थी, तो उससे क्या है जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी मेंटेन रहता था और जो हमारी सॉइल है वो भी क्या बनती थी फर्टाइल बनती थी। ये था खड़ीन। आगे है टांका। द टांकाज वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टांकाज के थ्रू क्या किए जाते थे, जो रूफ टॉप का वाटर होता था मतलब कि वो क्या हुआ था रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। एंड वर बिल्ट इन साइड द मेन हाउसेज और द कोर्ट यार्ड। और इनको क्या है घर के अंदर आंगन में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में बनाया जाता था। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू टू ए पाइप। Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in these underground tankas। इसमें क्या है कि जो स्लोपिंग होता था मतलब कि छत का जो स्लॉप है उसमें एक पाइप को फिट कर दिया जाता था। उन पाइप्स के थ्रू जो रेन वाटर जो इकट्ठा होता था वो क्या है बहता हुआ इन टैंकास में जाता था। इन एरिया मतलब कि ये जो बनाए होते थे इनमें क्या होता था स्टोर होता रहता था और फिर क्या है जब चाहे जिस पर्पज़ के लिए चाहे इनमें से वाटर को यूज़ किया जा सकता था। ये तो थी मतलब कि ट्रेडिशनल वाटर फॉर्म्स। इसके अलावा वो भी पॉन्ड्स जैसे जोहड़ मतलब कि एक गाँवों में जैसे लोग क्या है एक पर्टिकुलर एरिया में खुदाई करके वहाँ पे पानी इकट्ठा जैसे पशु वगैरह वहाँ से पानी पीते हैं, पशुओं को नहलाने का काम कर लिया जाता है, वहाँ पे रेन वाटर होता है वो क्या होता है इकट्ठा होता जाता है। बाउलीज बनाते थे, बाउलीज क्या होते थे एक बड़े बड़े टैंक होते थे इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे क्या है वो काफ़ी गहराई में होते थे मतलब कि 5-6 फीट गहरा उसको बना दिया जाता था और स्टेयर्स यूज़ की जाती थी उनमें उतरने के लिए और वाटर को कंज्यूम करने के लिए। ये लेक्स बना दिए, पॉन्ड्स बना दिए, ठीक है। अब ये थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम। अब ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखो इस चैप्टर में आपको मेन पूछेंगे क्या, इसमें क्या है आपको डैम्स के बारे में पता होना चाहिए। जो हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स रीड आउट किए हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कौन सा डैम कहाँ पे है,
ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हीराकुंड डैम, आपको ये पता होना चाहिए हीराकुंड डैम क्या है, कौन सी नदी पे है, महानदी पे है, और ये कहाँ पे बहती है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो ये क्या है, यहाँ पे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में महानदी पे बहता हुआ ये डैम बनाया गया है। अब जो भाखड़ा नांगल हमारा प्रोजेक्ट था वो देखो, वो व्यास और रावी और सतलुज रिवर के संगम पे बना हुआ है। ये रहा, ये क्या है, पंजाब राजस्थान और हरियाणा की क्या थी, मिली जुली परियोजना थी, प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे क्या है, ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इस तरीके से आपको ये पूछेंगे कि कहाँ पे है, जैसे अब चंबल रिवर कहाँ पे है, राजस्थान में बहती है, ठीक है। यहाँ पे कोटा बराज हो गया, ये राणा प्रताप सागर डैम हो गया और गांधी सागर डैम हो गया। तो आपको मैप में इन के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता होगा कि ये जो डैम है या प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है और किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो आप यहाँ पे मैप को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको अच्छे से जो मैंने करवाया है, इसको चाहे आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, चाहे इसको आप अच्छे से रीड करके अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासीफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, कि कब मतलब कि कौन सा एरिया वाटर स्कार्सिटी से गुजरेगा या कौन सा सफ़र नहीं करेगा। सबसे पहले रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, कि वो एरिया जहाँ पे क्या है रेनफॉल क्या है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है हाई एनुअल रेनफॉल तो है और लार्ज पॉपुलेशन भी है, मतलब कि वाटर वेस्ट नहीं जाएगा, वाटर होगा तो उतने ही क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी कंजप्शन भी होगी, इसलिए ये एरिया भी क्या है नॉट सफरिंग होगा। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, कि वाटर तो वहाँ पे रेनफॉल तो एडिक्वेट है बट वाटर क्या है पोल्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या है वाटर सफरिंग होगी। आगे रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, कि रेनफॉल ही बहुत कम है, अब रेनफॉल का लेवल अपने को क्या पता, लो में तो बिल्कुल ही ऐसी हो सकती है कि ना के बराबर क्या है रेन हो वहाँ पे, तो ये एरियाज भी क्या है वाटर सफरिंग में से सफ़र करेंगे, वाटर स्कार्सिटी से। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, मतलब कि इनमें से इन स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के फेवर में नहीं है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या है, वहाँ पे वाटर लेके आता है जो एरिया वाटर स्कार्सिटी से सफ़र कर रहे हैं, ये तो सही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स, कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या हैं वाटर फ्लो जो किस में हेल्प करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के कारण क्या होता है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और क्या है लाइवलीहुड का भी क्या होता है लॉस होता है। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है कि मल्टीपर्पज के डिसएडवांटेज में पॉइंट आ जाता है, ठीक है। आगे देखो हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड री राइट दैम करेक्टली, यहाँ पे कुछ अपने को ये स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट दी गई हैं तो अपने इनको री राइट करना है। Multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources, कि urban centers और large scale या population के कारण क्या है वाटर की सही यूटिलाइजेशन हुई है। नो, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल है यहाँ पे आएगा कि इसके कारण क्या है वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई है। यहाँ पे देखो ये रहा मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रेव्ड द प्रॉब्लम्स, यानी कि इसके कारण क्या है प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। सेकेंड देखो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट्स फ्लो, कि अगर क्या है लगातार रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स कि अगर क्या है कंटिन्यू हम क्या है रिवर्स बना रहे हैं डैम्स वगैरह बना रहे हैं तो इससे क्या है रिवर्स का नेचुरल फ्लो है वो अफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आएगा रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। थर्ड है
In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts. कि गुजरात में जो साबरमती बेसिन के फार्मर्स थे वो क्या है, गुस्सा नहीं हुए, मतलब कि उनमें एग्रेशन नहीं था जब क्या है ज़्यादा वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज़ में की गई, तो वहाँ पे क्या है गुस्सा था। यहाँ पे आएगा इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एगिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू द वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली इन ड्यूरिंग ड्रॉट्स। आगे, टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन पॉपुलरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनल। इसमें क्या है, वो कहते हैं कि टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी, कि आज के टाइम में मतलब कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ने पॉपुलरिटी गेन कर ली है कि जब क्या है वाटर क्या है हाईली अवेलेबल है इंदिरा गांधी कैनल के कारण। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आएगा टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। ये इसका आंसर है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स ए रीन्यूएबल रिसोर्स, कि वाटर कैसे एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन नेचर थ्रू वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि वाटर क्या है एक सर्कल चलता रहता है जो जिसको हम वाटर सर्कल बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, कि वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में, फिर वेपर और फिर आइस बन के, मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स में ये सर्कुलेट करता रहता है। ड्यू टू दिस द वाटर विच डिसअपियर्स बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन, की जब भाप बन के उठ जाता है और वो क्या है बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमें वापस क्या है वो अर्थ पे हमें मिल जाता है। दस वाटर बिकम्स ए रीन्यूएबल सोर्सेज, इसलिए कह सकते हैं कि वाटर क्या है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। वाटर स्कार्सिटी मतलब कि पानी की कमी और इसके कारण क्या है। शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ए सस्टेन्ड पीरियड इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी, कि पानी की कमी होना पर्टिकुलर एरिया में या मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए उसको बोलेंगे वाटर स्कार्सिटी। ग्रोइंग पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग सोशल ग्रुप्स आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। आगे देखो, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, वाटर की सप्लाई देते हैं जहाँ पे क्या है वाटर की कमी है। दे हेल्प इन बेटर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई में क्या है हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प होती है, क्योंकि पावर प्लांट्स क्या हैं वहाँ पे जनरेट किए जाते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आगे डिसएडवांटेज क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज डैम रिजल्ट्स इन द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, मतलब कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं बनाए जाते हैं वहाँ पे लोगों को वहाँ से क्या है मूव होना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है। इट अफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब कि ये क्या है उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इज inundated in the catchment area which leads to large scale environmental consequences, मतलब कि लार्ज जो एरिया है हम लैंड को यूज़ करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इससे क्या है इन्वायरमेंटल जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी क्या है फेवर में नहीं होते। आगे देखो, डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरीड आउट, कि कैसे वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। In Rajasthan, people traditionally built tankas in the basements. Rainwater from rooftop was collected in the tankas. The water was stored so that it could be used during lean season. मतलब कि जब पानी की कमी हो उन सीजन्स में इसको यूज़ किया जा सके। At some places, bowls were made to store rain water. अब इस क्वेश्चन में अगर वो शॉर्ट में पूछता है तो आप इतना लिख सकते हो, बट अगर वो अगर इसको लॉन्ग में पूछेगा तो आप इसमें मैंने जो भी टेक्निक्स आपको करवाई हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो लोग यूज़ करते थे, जैसे गुल्स एंड कुल्स, पोन्ड्स, टांकास के बारे में, ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देखो, डिस्क्राइब द मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। इसमें मॉडर्न एडेप्टेशन या ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स की जो पुराने टाइम में भी लोग यूज़ करते थे और आज के टाइम में उसको वापस कर रहे हैं, तो ये टेक्निक्स वही सारी टेक्निक्स इसमें आ जाएंगी। इन मॉडर्न होम्स रूफटॉप रेन वाटर इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। ड्रेन्स फ्रॉम रूफटॉप आर चैनलाइज टू अंडरग्राउंड टैंक, मतलब कि
नालियाँ बना दी गई हैं या पाइप से उनको कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि जो रूफ टॉप पे जो हमारा वाटर कलेक्ट होता है रेन का, उसको क्या है अंडर ग्राउंड एक टैंक बना के उसमें रिजर्व किया जाता है। द वाटर इज फिल्टर एंड प्योरीफाइड एंड देन स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़, कि उस वाटर को क्या है फिल्टर भी किया जाता है, प्योरीफाई करने के बाद उसको बाद में यूज़ किया जाता है। द वाटर दस कलेक्टेड कैन ऑल्सो बी चैनलाइज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, मतलब कि इसको क्या है अंडरग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इसको क्या है अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करके सैटरडे को नोटबुक भिजवाएंगे। कल हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।